साइंस में बता। अच्छा पूछा ये कुछ हम ऐसा ही। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? जीवन शक्ति का सिद्धांत 10वां के चौथा चैप्टर में है कि नहीं, केमिस्ट्री में। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। किसने दिया? बर्जीलियस। कहिया दिया? 1815 में दिया। कहिया दिया? 1815। बर्जीलियस ने दिया और कहिया दिया? 1815। जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत मतलब कौन जो है पता है? मतलब में बर्जीलियस का है कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है ना, उस सब कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। मतलब वो कोई अदृश्य व्यक्ति ही बनाएगा। जैसे हम लोगों को अदृश्य व्यक्ति बनाया है कि नहीं, तो वैसा नहीं कि सब अदृश्य व्यक्ति ही बनाएगा। मनुष्य प्रयोगशाला में उसको नहीं बना सकता है। तो उसी का एगो चेला था, और नाम था बोहलर। कौन जी था? बोहलर। तो पहली बार वही प्रयोगशाला में एगो कार्बनिक यौगिक बनल गए, तो ओकर नाम चले यूरिया। कौन जी बनल गए? तो पूछ तो प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया यूरिया। कौन जी बनाया गया? आके बनाया? बोहलर। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत जो पहले दिए थे बर्जीलियस ने, वो गलत हो गया कि नहीं? नहीं गलत हुआ। हाँ, तक बताइए जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस। कहिया दिए? कहिया दिए? 1815। इन्होंने क्या कहा था कि प्रयोगशाला में कोई भी कार्बनिक यौगिक बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन ओकर चेला बनाया कि नहीं? ओकर चेला का नाम कौन जी था? बोहलर। और पहली बार कौन जी बनाया? यूरिया। यूरिया बनाया। कौन जी बनाया? यूरिया। पूछेगा प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। कौन जी? कैसे बनाया? तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके। कैसे बनाया? अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो कौन सी बन गया? यूरिया। अमोनियम साइनेट का फार्मूला NH4CNO। NH4CNO को जब गर्म किए तब बन गया यूरिया। यूरिया कैसे याद रखेंगे? तो CO हीनो NH2 हीनो NH2 NH2 हीनो और हीनो अब बीचा में कौन जी? CO। तो NH2CO NH2 और बाद जब बोहलर बनाए दिल के ना, तब तो लाइन बिछले यार। और बाद एगो कोल्वे नामक केमिस्ट रसायन शास्त्र में खोज गई। और बाद वो बनाए दिल एसिटिक अम्ल। कौन जी बनाए दिल? तब पूछ तो एसिटिक अम्ल किसने बनाया? कोल्वे। किसने बनाया? और बाद आ गए एगो बर्थेलो। अब बर्थेलो बनाए दिल मीथेन। कौन जी बनाए दिल? मीथेन। तब पूछ तो मीथेन किसने बनाया? बर्थेलो। ये सब आदमी के नाम है के? तब मीथेन के बना दिया? एसिटिक अम्ल के बना दिया? कोल्वे। यूरिया के बना दिया? बोहलर के कर चला था? बर्जीलियस। कौन से दान दिया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिए थे? 15। और बाद ने एक लाइन लग गई, कंपटीशन होवे लागले। यार अभी पता हो वर्तमान में कितना कार्बनिक यौगिक बन गए? जब पहली बार ऐसा का समय ले, जब पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बना ही नहीं सकते हैं, और अभी वर्तमान में लगभग 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक बन के रेडी है। 1,60,00,000। अब पता हो जनरली जितना कार्बनिक यौगिक बनले, कार्बनिक यौगिक मतलब जकरा में कार्बन है, जकरा में कार्बनिक यौगिक जितना बनले ने, ओकरा मेनली कार्बन और हाइड्रोजन है। थोड़ा बहुत कुछ है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन मेनली कौन सी है? कार्बन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कार्बन समझ नहीं? हाइड्रोकार्बन ता समय कह दिल के हाइड्रोकार्बन। तो एगो केमिस्ट्री के पिता केकरा कहिए? लेवोजियर के। लेवोजियर के कह रहा लेवोजियर। तो लेवोजियर जो है, तो लेवोजियर कल की भैया ये जो कार्बनिक रसायन है न, ये हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन है। मतलब हाइड्रोकार्बन के ही बारे में पढ़ते हैं और व्युत्पन्न के अध्ययन करते हैं, है ना? व्युत्पन्न मतलब ओकरे नियर मिलता जुलता, मतलब ओकरे सब के बारे में पढ़ाइए, ठीक है? ओकरे प्रकार उरकार, है ना? तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन उसी को कहते हैं। क्या कहा था? लेवोजियर। क्या कहा था? हाँ, तो एकरा केमिस्ट्री के पिता कहिए कि नहीं? एंटी लेवोजियर। ओते याद नहीं लेवोजियर, ठीक है? हिंदी में कहिए लवबाजे। कौन जी कहिए? लवबाजे, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। हाइड्रोकार्बन क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है एलिफेटिक। कौन जी है? एलिफेटिक। दूसरा है एलिसाइक्लिक। कौन जी है? तो बता हाइड्रोकार्बन के कितना प्रकार? 3 प्रकार। पहला नंबर एलिफेटिक, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर एरोमेटिक। कौन जी कहेंगे? एरोमेटिक। पहला एलिफेटिक, एरोमेटिक। पहला बोलिए एलिफेटिक। कौन जी? एलिफेट के नहीं,
एलिफेटिक, कौन जी? एलिफेटिक, कौन जी बोलेंगे? एलिफेटिक। और दूसरा बोलेंगे एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। और तीसरा बोलेंगे एरोमेटिक, कौन जी बोलेंगे? एरोमेटिक, कौन जी बोलेंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक जो है ना, बेंजीन, बेंजीन जाना है, C6H6, तो बेंजीन के समान जितना यौगिक है सब के कौन जी बोलाइए? एरोमेटिक, कौन जी बोलाइए? एरोमेटिक। तो बेंजीन के समान जितना यौगिक है कौन जी बोलाइए? एरोमेटिक। आ एलिफेटिक जो है ना वो दो प्रकार के हुआ है। एलिफेटिक क्या प्रकार के? दो प्रकार के, एगो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक क्या प्रकार? दो प्रकार। एलिफेटिक के कितना प्रकार? दो प्रकार, एगो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एगो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आ संतृप्त के ना हमरा को कहिए कौन जी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हमरा को कौन जी कहिए? पैराफिन, कौन जी कहिए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कौन जी कहिए? पैराफिन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के पैराफिन। आ पैराफिन के हमरा को एल्केन भी कह दिए, कौन जी कह दिए? एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दूगो होवा है, क्या गो होवा है? दूगो, एगो होवा है ओलिफिन, कौन जी होवा है? ओलिफिन। आ एगो होवा है एसिटिलीन, कौन जी होवा है? कौन जी होवा है? एसिटिलीन। तो बता संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितना प्रकार? बात करो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितना? एगो, ओकरा में कौन जी? पैराफिन, कौन जी? पैराफिन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या गो? दूगो, एगो ओलिफिन आ एगो एसिटिलीन, एगो ओलिफिन एगो एसिटिलीन, ओलिफिन एसिटिलीन। आ पैराफिन के कौन जी कहिए? एल्केन, कौन जी कहिए? एल्केन। आ ओलिफिन के कौन जी कहिए? एल्कीन। और एसिटिलीन के कौन जी कहिए? एल्काइन, कौन जी कहिए? एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ से ना डायरेक्ट खड़े सवाल पूछ दो कि पैराफिन के नाम से किसको जाने जाते हैं? एल्केन को। किसको जानते हैं? एल्केन को। ओलिफिन को किसको कहते हैं? एल्कीन। एसिटिलीन किसको कहते हैं? एल्काइन। किसको कहते हैं? कभी कभी ये रंग पूछता है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त नहीं है? तो असंतृप्त में एल्कीन है, एल्काइन है, लेकिन एल्केन नहीं है। तो एल्केन क्या क्रम है? संतृप्त में। और एल्कीन और एल्काइन क्या क्रम है? असंतृप्त में। एल्केन में ना कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा है, कौन जी होगा है? और एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ये सब तो पते हो, तो थोड़ा सा रिवाइज करा दिलिए, चूंकि अभी बिहार पुलिस वाला भी है, 10वां में पूछा है, NCERT से पूछा है कि नहीं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एकरा में एल्केन जो हुआ है एकरा में ना कार्बन के संख्या जितना रहते ओकर दुगुना से दू ज्यादा रहा है हाइड्रोजन। तो CnH2n+2, CnH2n+2। तो ये एल्केन के फॉर्मूला होलो CnH2n। हाँ, और एल्कीन में खाली दुगुने रहा है, एल्कीन में खाली CnH2n। हाँ, और एल्काइन में दुगुना से दू कम, दुगुना से दू कम। तो बता दुगुना से दू ज्यादा एल्केन, दुगुना से दू ज्यादा एल्किन में दुगुने खाली, एल्किन में खाली और दुगुना से दू कम क्या करा में? एल्काइन में। तो पूछ तो CnH2n+2 क्या करा में? एल्केन में। और CnH2n क्या करा में? एल्किन में। और CnH2n-2 क्या करा में? एल्काइन में। क्या करा में? एल्काइन में। याद रहता है? बिल्कुल रहते, कैन रहते है कि नहीं? तो इतना हमरा को क्या याद करना है। बाकी मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट इस तरह से सब चला है कि नहीं? मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डॉग, डेडिक, है ना? तो इस तरह से पूरा बैठा के फिर यहाँ से हमरा को पढ़ाइए कि नहीं? चल तोरा को कुछ हम पूछ लिये ऐसे कौन आमले क्या क्रम रहा है बता। दाई में कौन आमले? दाई में सिरका में एसिटिक आम्ल, सिरका में एसिटिक आम्ल के खोज के कह ले कोलवे, क्या कह लिए? कोलवे। अब ये नहीं बतलिए एसिटिक आम्ल के खोज के कह लिए? सिरका में कौन रहा है? एसिटिक आम्ल। सिरका में इमली में अंगूर में टाट्रिक, अंगूर में नींबू के रस नहीं सिट्रिक, नींबू के रस में नहीं सिट्रिक, नींबू के रस में अंगूर में टाट्रिक, इमली में दही में लैक्टिक, सिरका में दही में अंगूर में इमली में नींबू, सेब में
मेलिक। सेब में सेब में सेब में टमाटर में टमाटर में टमाटर में बैटरी में बैटरी में आई सल्फ्यूरिक अम्ल के ना हमारा को कौन सी कहिए अम्लों का राजा या रसायनों का राजा। अम्लों का राजा या रसायनों का राजा। अब बताइए जो बैक्टीरिया में रहा है कौन अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल कौन जी रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो और पेटा में कौन जी रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेटा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पूछ तो अमाशय रस में कौन चीज अमाशय रस में खाद एवं उर्वरक बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल। वो तो पेटा में रहा है हाइड्रोक्लोरिक। खाद और उर्वरक बनाने में कौन अम्ल नाइट्रिक अम्ल। खाद और उर्वरक बनाने में पेट में हाइड्रोक्लोरिक पेट में हाइड्रोक्लोरिक अमाशय रस में बैटरी संचायक अम्ल बैटरी संचायक अम्ल बैटरी संचायक अम्ल। विटामिन सी में एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी में चींटी खोटा पिपरी बिच्छू तिच्छू सब में कौन जी फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल के एक और नाम कौन जी कहिए मेथेनोइक अम्ल कौन जी कहिए मेथेनोइक अम्ल कौन जी कहिए। तो फार्मिक अम्ल के ही कौन जी नाम है मेथेनोइक अम्ल। बता विटामिन सी में लाल चींटी हाँ मिथेनोइक या फॉर्मिक खोटा पिपरी लाल चींटी बिच्छू जे का भी सब में कौन जी फॉर्मिक अम्ल कौन जी फॉर्मिक अम्ल। विटामिन सी में दही में सिरका में सिरका केकरा का तरह को पता हो अचार में देखा अचार में नीमक उमच के डालाइए काय डालाइए सड़े न सड़े मतलब खराब न होवे। तो सिरका में जो नमकवा जो आचरा में डाला ना वो नमकवा धूपा में गल है। अब गला है ना तो ओकर लिए रक्षा कवच बनवा है। जब तक वो निमका रहतो तब तक आचरा खराब न होवे। तो वे है ओकर सिरका का अलावा है कि इस सिरका हो गलो ये आचरा जल्दी खराब न हो। तो सिरका के अंग्रेजी में हमरा को कहिए बेनेगल। और कभी कभी एग्जाम में लेता ना होशियार रहा है यहाँ से सब आदमी याद करके जाए माँ पूछ दे बेनेगल में कौन सा अम्ल पाया जाता है तक कोने दुनिया के आ गलो। तो बेनेगल में कौन बेनेगल में 6 से 8% एसिटिक अम्ल के हमरा को सिरका कहिए कौन जी कहिए 6 से 8% एसिटिक अम्ल के कौन जी कहिए सिरका हुमच के भी नहीं रह चाहिए है ना। अच्छा बता अंगूर में टाटरिक अंगूर में लाल चींटी में हाँ फॉर्मिक या मेथेनोइक। दही में इमली में टाटरिक। अब एकरा में ना कौन अम्ल है कौन भस्म है कौन उदासी नहीं जाने कैसे ही तो एकरा लिए एगो पीएच स्केल बनल है कौन जी बनल है पीएच स्केल। आ ई पीएच स्केल जो है 0 से 14 तक ओकरा में लिखल रहे ओकरा में नापे है आदमी कितना हो है कि नहीं। तो 0 से 14 तक पीएच कभी कभी पूछ दे पीएच स्केल जो होता है 1 से 14 होता है कि 0 से 14 0 से 14 होता है। कितना से 14 होता है 0 से 14। अब 0 से 14 होता है अब बीच में आता है 7 कौन जी होता है 7 ई ना उदासीन होता है नहीं तो हीने नहीं तो अम्ल नहीं तो भस्म नहीं तो अम्ल नहीं तो भस्म। तो जेकर पीएच मान 7 वो उदासीन जेकर पीएच मान 7 वो उदासीन। तो पीएच मान 7 क्या कर होगा तो शुद्ध जल के शुद्ध जल पनिया जकरा में गंदगी उंदगी रहे जैसे देखिए नदिया उदिया वाला पनिया जो थोड़ा बहुत रहे ना ओकरा में देखिए करंट मारतो इसलिए शुद्ध जल जो है ओकरा में उदासीन होगा है। शुद्ध जल वर्षा जल आसुत जल सब ओकरे कहिए कि नहीं। तो वर्षा जल शुद्ध जल आसुत जल उदासीन आसुत जल वे है ऊपरा से गिरा है मतलब गोज वाला पानी देखिए अधिकतर कौन जी रहा है हाँ शुद्ध रहा है। काहे कि मैं जितना पहले यहाँ से धूल उल सब उड़ के गिर वो सब के बरसा दिल रहे और बाद पनिया बरसे लगभग शुद्धे रही है हाँ शुद्ध रही है। और हम जनरली नहीं लगा नदिया उदिया में लगा तो बता आसुत जल के पीएच मान कौन जी 7 शुद्ध जल के पीएच मान उदासीन विलयन के पीएच मान 7 और 7 से कम रहते तो अम्लीय और 7 से ज्यादा रहते तो क्षारीय कौन जी रहते क्षारीय 7 से कम 7 से ज्यादा। आप बताइए ये पीएच स्केलवा है 0 से 14 लिखल है एक खोज के कैल के सोरेनसन के कैल के कहिया कैल के 1909 में कहिया कैल के 1909 में के कहिया कैल के आ के कैल के एकरा में कौन चीज चेक कराइए
अम्ल हो कि भस्म हो कि उदासीन, तो सात आई तो उदासीन, आ सात से कम आई तो आ सात से ज्यादा आई तो क्षारीय क्षारीय या भस्मी, और एकरा में सात से कम में अम्लीय है ना। अब सात से कम जितना कम हो तो उतने अम्लीय, और सात से जितने ज्यादा उतने क्षारीय है कि नहीं। सात से जितने कम उतने अम्लीय, और सात से जितने ज्यादा उतने क्षारीय होता है कि नहीं। तो सात से जितने कम सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सी रहते सोची, अम्लों का राजा का है ये ककरा, सल्फ्यूरिक अम्ल के 0.5 रहा है। सोची कितना मतलब अम्लीय है 0.5। अब बैक्टीरिया वाला कभी कभी अम्ल बैक्टीरिया में जो अम्ल रहा है ना, और हम सोचे प्योर अम्ल नहीं रहा है और हम कुछ कुछ मिला दे बैक्टीरिया में, तैयो कपड़वा पड़वा पर गिर जाए, कितना एकदम खतरनाक मतलब जला दे कि नहीं। तो सोच सकें जबकि प्योर नहीं रहा है और हम मिक्सअप रहे थोड़ा बहुत है कि नहीं, तो बहुत खतरनाक रहा है कि नहीं। अगर पीएच मान कितना रहा है 0.5 और हमार पेटा वाला जो रहा है कितना 1। तो पूछ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल का 0. परवल अम्लीय हुआ है कि एकदम दुर्बल, परवल एकदम पूरा टाइट अम्लीय है कि नहीं। और 0.5 सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के है कि नहीं। और बाद याद रखियो 2.5 हुआ है क्या कर नींबू रस के, क्या कर रहा है नींबू रस, क्या कर हुआ है 3 हुआ है सिरका के, 3 हुआ है 2.5 नींबू रस, आरो कोची का लियो 3 क्या कर हुआ है 3 4.1 टमाटर, 4.1 टमाटर रस, टमाटर रस के कितना 4.1 और 4.5 हुआ है पसीना के, 4.5 हुआ है 4.5 अब बता पसीनमा जो हुआ है वो अम्लीय हुआ है क्षारीय अम्लीय। अब 5.6 क्या कर हुआ है अम्लीय वर्षा, 5.6 ये वर्षा बहुत खतरनाक हुआ है। इस नदिया उदिया में जाए ना तो मछलियां पर संकट आवे लगा है अम्लीय वर्षा के कारण। तो इसलिए पनिया के पीएच मान कभी भी 5.6 से कम ना होना चाहिए, नहीं तो वो पनिया के कभी ये अम्लीय वर्षा हो, ये वर्षा में अम्ल हो, मछली दिक्कत हो तो है कि नहीं। तो अम्लीय वर्षा के पीएच मान कितना से कम हो जाए, हाँ। और दांता वाला पीएच मान कितना से कम हो जाए, दांता सड़े लगा है, पीला हो जाए, दुर्गंध होवे लगा है, ये सब 5.5 से कम हो जाए, कितना से कोई तो दांत का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर दांत में दुर्गंध आने लगती है 5.6 क्या कर पीएच मान अम्लीय वर्षा के क्या कर हुआ है अम्लीय वर्षा के क्या कर हुआ है अम्लीय वर्षा के बता 4.5 क्या कर टमाटर 4.5 हुआ है पसीना के, 4.1 हुआ है टमाटर के, अब 5.6 क्या कर हुआ है तो कुछ ही कर अम्लीय वर्षा, 5.6 क्या कर 5.6 और 6 क्या कर हुआ है पेशाब के, 6 क्या कर हुआ है 6.5 क्या कर दूध। तो बता दूध जो हुआ है अम्लीय हुआ है कि क्षारीय, लेकिन हल्का अम्लीय हुआ है कि नहीं। इसीलिए देखा जब दूध शुरू में दा है डकरिया वाला तो तनी खट्टा लगा है कि नहीं, और जब ठीक ठाक हो जाए नॉर्मल तो कहे नहीं ठीक उदासीन, अगर खट्टापन दूर हो गया। और 7 जो है जानबे करें शुद्ध जल, अशुद्ध जल, वर्षा जल, उदासीन विलयन, और बाद 7 से जे जैसे ही तो सब कौन चीज मिलते क्षारीय। और 7.3 में हुआ है असुआ, तो ये हल्का क्षारीय हुआ है, ढेर क्षारीय नहीं हुआ है। तो 7.3 क्या कर आ खून के 7.4 ये भी हल्का क्षारीय हुआ है कि नहीं। तो 7.3 क्या कर असुआ, आ 7.4 क्या कर 7.4 आ 7.3 आ 7.4 खून आयद रहता है नहीं रहता है। अच्छा बता 11 में कौन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एक बार याद रखियो पित्त रस हमारा को अंदर रहा है, कौन सी रहा है पित्त रस। तो पित्त रस जो है ना वो भी क्षारीय हुआ है, क्षारीय होता है ना, वो जो क्षारीय हुआ है वो निकला है यकृत से, लीवर से। कहाँ से निकला है लीवर से, और लीवर निकालत रहा है लेकिन जमे न रखा है बेचारा, जमा रखे के लिए वो पित्ताशय बनल है, कौन सी बनल है तो पूछ तो पित्त रस का श्रावण कहाँ से होता है लीवर से।
पित्त रस कहाँ से निकलता है, लेकिन जमा कहाँ रहता है, पित्ताशय में। कहाँ रहता है, अब पित्त रस का पीएच मान जो है 7.5 से 8.8 तक हुआ है बीच में जब यहाँ, ठीक है। तब मान लीजिए हल्का क्षारीय हवा है कि नहीं, हल्का क्षारीय हवा 7.5 से 8.8 तक, 7.5 से 8.8 तक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ओकर पीएच मान नहीं, ओकर पीएच मान पहले जानी कोची का लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच मान कितना हुआ है, हाँ एक चौकदे हुआ है। कौन जी हुआ है, चौकदे। एक देखबी भारतीय वन वगैरह में नहीं दिल है, एनसीईआरटी में देखबी तब दिल है, आई इस क्वेश्चन में पूछ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच मान चौकदे है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 11। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड चौकदे। अब बता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय हुआ है, तो जब पेटा में हमरा को अंदर अपच बीमारी हुआ है, डकार मारे लगा है, तो ओकरा में ओकरा शांत करे के लिए पेटा वाला जब अम्लीयता ज्यादा आवे लगे तो ओकरा शांत करे के लिए क्षारीय देवे कि नहीं, तो क्षार के रूप में हमरा को जो दवाइया उपयोग करे ओकर दवाइया का नाम है एंटासिड। कौन सी है के, अब एंटासिड में क्षारीय देवे कि नहीं, तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिए, इनो दे दिए, खाए वाला सोडा दे दिए, ये सब जितना क्षारीय चीज है सब दे दिए। हालांकि इनो में भी यह मिलल रहा है, कौन चीज, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ही का ये मिल्क ऑफ, मिल्क ऑफ, मिल्क ऑफ, मिल्क ऑफ। बताइए आम्ल स्वाद में खट्टा की कड़वा, खट्टा। अब भस्म स्वाद में, भस्म स्वाद में, भस्म स्वाद में, आम्ल स्वाद में खट्टा। एगो वैज्ञानिक कल की आर्हेनियस, वो कल की भैया अम्ल को जब जल में घुलाइएगा ना तो H+ आयन देगा। कौन आयन देगा, लेकिन ये H+ आयन जो है ना पनिया में ऐसा ही नहीं रहेगा, वो पनिया से फिर अभिक्रिया कर लेगा और पनिया साथ दोस्ती करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। कौन सी बनाएगा, H2O और H+, तो H3O+ होते कि नहीं। तो बता आर्हेनियस क्या बोले थे कि अम्ल जो है उसको जल में घोलिएगा तो कौन पर आयन देगा, H+ आयन देगा, और H+ आयन ऐसा ही रह जाएगा नहीं, वो पनिया से कोची कर लेगा। हाँ, अब कौन आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। कौन जी देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। और आर्हेनियस कौन जी बोले थे, भस्म वैसन का पदार्थ है जिसको जल में घोलिएगा तो कौन आयन देगा, OH- आयन देगा। कौन आयन देगा, OH- आयन देगा। और स्वाद में कैसन का होता है, कड़वा होता है। और अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी कहते हैं, कौन सी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आइए